अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया निकाह के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। काफ़ी दिन से चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुआ था और बहुत सारे जो हैं वेबसाइट पे जो है वो चेंजेस भी आए हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए ताकि जो रिसेंट चेंजेस हैं उसके बारे में बताया जाए और जो इंडिया निकाह के जो काम करने का तरीका है उसके बारे में बताया जाए, ख़ुसूसन जो है वो चैट के बारे में, क्योंकि चैट फीचर जो है वो कुछ दिन हुआ लॉन्च हुए हैं और मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हमें प्रोपोज़ल का जो है वो जवाब नहीं मिल रहा है या फिर लोग जो है वो चैट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं मोस्टली जो है वो चैट के एतबार से ही बात करूँगा। तो जैसे कि इंडिया का वेबसाइट पे जो है वो 2-3 महीने पहले से जो ऊपर टॉप पे एक स्क्रॉलिंग मैसेज आता है, वहाँ पे मैंने कंटिन्यूसली दिखाना शुरू किया था 2-3 महीने पहले कि भाई चैट फीचर जो है वो आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो आप अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर डालते हैं और फिर व्हाट्सएप नंबर जो है वो नीचे ऑप्शन होता है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना है या छुपाना है। यानी इंडिया निकाह के बाकी प्रोफाइल्स को आपका नंबर जो है वो पब्लिकली दिखना चाहिए या फिर हिडन रहना चाहिए। तो ये एक ऑप्शन हुआ करता था। फिर जैसे आपको कोई रिश्ता पसंद आता है या फिर आपने जो है वो अगर आपका नंबर जो है वो ओपन रखा है, खुला रखा है, तो डायरेक्टली जो है आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता था और फिर जो है आप जो है आगे उससे बातचीत शुरू होती थी। तो इसमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से जो है वो व्हाट्सएप चैट जो है वो बंद करना पड़ा है। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि डायरेक्टली नंबर जो है वो सामने वाले पर चला जाता था। फिर अगर वो रिश्ता उनको पसंद नहीं आ रहा है या किसी वजह से जो है वो बातचीत सही से हो नहीं पा रही है तो फिर भी जो है वो नंबर डिस्क्लोज़ होता था। तो ये एक जो है प्रॉब्लम था। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जैसे कि हर एक के व्हाट्सएप पे जो है बहुत सारे चैट्स चलते रहते हैं और बहुत सारे जो है वो मैसेज आते रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं। तो अगर आपको किसी से आपने बातचीत की थी 1 महीना 2 महीने पहले, आपको जो है वापस उनकी चैट ढूंढ के निकालना है तो आपके लिए जो है बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स भी रहते हैं, इंडिविजुअल चैट्स भी रहते हैं और जो है इसके ये बीच में जो है रिश्ते की चैट भी चलती थी। तो ये प्रॉब्लम था। तो इसकी वजह से जो है वो इंडिया निकाह पे चैट फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी चैट फीचर जो है थोड़ा सा लोगों को डिफ़िकल्ट जा रहा है, तो ये थोड़ा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि नॉर्मली जब हम चैट की बात करते हैं तो व्हाट्सएप चैट ही जो है वो मोस्टली वर्ल्ड वाइड जो है फेमस है। लोग जो है व्हाट्सएप चैट पे जो है वो ज़्यादा रिलाई करते हैं और कंफर्टेबल भी हैं। तो थोड़ा सा जो है वहाँ से हट के आपको इंडिया निकाह के चैट पे आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मालूम होगा, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले जो है वो नंबर आपकी प्राइवेसी रहती है, यानी जब आप किसी पे चैट करते हैं तो आपका नंबर जो है सामने वाले को दिखाई नहीं देता है। आपको इनिशियली जो है उनसे बातचीत करके चैट मैसेजेस वगैरह करके सलाम दुआ करके आप कैसे हैं, वो कैसे हैं, फिर जो इनिशियल इंक्वायरी होती है उसके बाद आपको कंफर्टेबल लगेगा, फिर ही जो है आपको अपना नंबर उनको शेयर करना है। फिर आप जो है उन पर नंबर शेयर करने के बाद जो है वापस आप आगे व्हाट्सएप पे चैट कीजिए या फिर आप जो है डायरेक्टली कॉलिंग पे भी बात कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये सिक्योरिटी एतबार से फीचर है। स्पेशली जो है वो जो लेडीज़ प्रोफाइल्स होते हैं, फीमेल प्रोफाइल, जो अपना नंबर जो है वो डायरेक्टली किसी को शेयर करना नहीं चाहते, तो उनको सामने रखते हुए जो है और सिक्योरिटी के एतबार से भी जो है ये फीचर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, चैट फीचर। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया निकाह पे चैट किधर है और क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो आपका अगर आप नंबर पब्लिकली दिख रहे थे या फिर प्राइवेट रख रहे थे वो पहले की बात हुई, लेकिन अभी जो है वो हर एक का नंबर जो है वो प्राइवेट रहेगा, यानी कि किसी को भी किसी का नंबर दिखाई नहीं देगा। उसकी जगह पे जो है आपको जो है सेंड प्रपोजल का बटन दिखाई देगा। तो अगर आपको कोई रिश्ता पसंद आता है तो आप जो है वो उसको सेंड प्रपोजल पे क्लिक कीजिए। तो उससे क्या होगा, वो जो प्रोफाइल है वो आपके सेंड प्रपोजल में चला जाएगा और जिसको आपने प्रोफाइल भेजा है उनके रिसीव्ड प्रपोजल में चला जाएगा, यानी कि भेजे गए रिश्ते और जो है हासिल किए गए रिश्ते। ये आपको कहाँ दिखेगा? ये आपको जो है माई प्रोफाइल के अंदर दिखेगा। तो अगर आप जो है माई प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे 2 बटन दिखाई देंगे, एक सेंड प्रपोजल, एक जो है रिसीव प्रपोजल। तो जब आप किसी को रिश्ता भेजते हैं तो आपको जो है वो सेंड प्रपोजल में चला जाता है, और अगर आपको कोई रिश्ता आता है वो आपको जो है वो रिसीव प्रपोजल में आएगा। तो जो भी रिश्ते आपको दिखेंगे आपके रिसीव प्रपोजल में, हासिल किए गए रिश्ते में, वहाँ पर आपको जो है वो 2 बटन दिखेंगे, एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी प्रोफाइल अगर आपके रिसीव प्रपोजल में आते हैं, या तो आप उनको जो है एक्सेप्ट कीजिए
या तो जो है आपको रिजेक्ट कीजिए। आपको जो है वो जैसा मुनासिब लगे, लेकिन उसको पेंडिंग मत छोड़िए। एक्सेप्ट और रिजेक्ट दो में से जो है आप एक को ज़रूर कीजिए। तो जैसे ही अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ से जो है आपका चैट फीचर जो है वो शुरू होता है। यानी कि फिर जहाँ पे आपको सेंड प्रपोजल बटन दिखता था, वहाँ पे आपको जो है वो चैट बटन दिखने लगेगा। उस पर डायरेक्टली आप जो है चैट करके चैट स्क्रीन पे जाके जो है सामने वाले से आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जो है 5-6 प्रोफाइल आपने जो है शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो 5-6 प्रोफाइल के साथ जो है डायरेक्टली आपको इंडिया निकाह पे ही चैट करना है। चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, या जो अगर आपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया है उसके ज़रिए, तो सभी जगह जो है वो कॉमन जगह है। यानी कि आपको जो है वो चैट पे करना है। इनिशियल जो है आपका जो शुरुआत जो सलाम कलाम है वो आप कर लीजिए। उसके बाद में जो है अगर आपको मुनासिब लगता है तो फिर जो है आप जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। तो चैट शुरू करने के पहले जो है वहाँ पे आपको स्क्रीन पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी दिखेंगे कि आप जो है वो अच्छे से बात कीजिए, सामने वाले को जो है वो इरिटेट मत कीजिए, और जो है ज़्यादा भी आप पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए, और जो है वो लेंदी चिट चैट भी ना कीजिए, और पैसे की मांग देंग भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो है वो दूसरों से पैसे मांगते हैं, तो चैट पे आपको जो है पैसा मांगना नहीं है। और इस एतबार से जो है आप जो चैट कीजिए, और फिर जो है रिश्ता पसंद आता है तो व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए या फिर कॉलिंग नंबर शेयर कीजिए। आप जो है उसको फिर जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। फिर फैमिली विजिट है, पर्सनल जो है वो घर पे बुलाना है, या भी आपको जहाँ कहीं भी मिलना है, तो उस एतबार से जो है आप कर सकते हैं। तो ये एक चैट फीचर है, तो इसके लिए जो है बनाया गया है। इसमें एक और एक बेनिफिट ये है कि अगर आप जो है वो 5-6 प्रोफाइल से जो है एक मरतबा आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपने किससे क्या चैट किया था ये आपको सभी एक ही जगह पे आपको इंडिया निकाह पे दिख जाएगा। आपको जैसे पहले आप व्हाट्सएप पे करते थे, आपको जो है किससे आपने क्या बात की थी, आपको हर एक का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, इंडिविजुअल भी चैट चलती रहती है। तो किसी का रिश्ता का आपने क्या बातचीत की थी, आपको ये ढूंढ के निकालना जो है बड़ा मुश्किल है। तो इसी को भी सामने रखते हुए जो है हमने चैट फीचर लाए हैं। और इसके अलावा दूसरा जो एक ग्रुप चैट फीचर है, यानी कि जिन जिन के प्रोफाइल जो है वेरीफाइड हैं। अब वेरीफाइड का मतलब क्या है कि जैसे आप अपने माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जो है वेरीफाई प्रोफाइल है, वहाँ पे आप जो है अपना आधार कार्ड अपलोड कीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट अपलोड कीजिए। फिर मैं जो वेबसाइट का एडमिन हूँ उसको देख के जो है वेरीफाई करूँगा, तो फिर जो है आप ग्रुप चैट ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप चैट के अंदर भी जो है जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप चैट के अंदर, आप जो है एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और अगर आपको रिश्ते की तलाश है तो आप जो दूसरों को कहिए, दूसरों को भी कह सकते हैं। और अगर उनकी जान पहचान में जो है वो किसी के यहाँ पे वो मुनासिब रिश्ता है, जिन्होंने अभी तक इंडिया निकाह भी प्रोफाइल नहीं बनाया है, तो वो भी डायरेक्टली आपको जो है रेफ़र कर सकते हैं। तो ये जो है ग्रुप चैट का ये फ़ीचर है। तो ये ओवरऑल जो है वो चैट के एतबार से है। ये इसको लाने का मकसद जो है वो सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, कि सभी जो है आपकी बातचीत एक जगह से रहे, और जो है आप जो है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है आगे लेके चलें। और जब कोई प्रोफाइल डिलीट करते हैं तो चैट भी जो है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम जो है हमारे सर्वर पे कुछ उसको स्टोर करके रखते हैं, तो सब कुछ जो है वो डेटा आपका जो प्रोफाइल डिलीट के बाद में आपके चैट भी डिलीट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फ़ीचर आपको पसंद आएगा, और जो है आप इसको यूज़ टू हो जाएंगे। तो मैं हर एक से दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है अपने सेंड प्रपोजल या रिसीव प्रपोजल, यानी भेजे गए रिश्ते और हासिल किए गए रिश्ते, इन दो बटनों पे जो है थोड़ा सा आप डेली देखा करें या 1-2 दिन में देखा करें। और अगर किसी का रिश्ता आपको आया है तो आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, पेंडिंग ना छोड़ें, ताकि फिर जिसने आपको रिश्ता भेजा है वो भी जो है आगे एतबार से जो है प्लानिंग कर सकते हैं कि कहीं और रिश्ता भेजना है, कहीं और भी बातचीत करनी है। पेंडिंग रखने से जो है वो आदमी की उम्मीद लगी रहती है, फिर जो है वो किसी को दूसरा रिश्ता भेजता भी नहीं है। तो जो आपको रिसीव प्रपोजल हैं वो जो है आप उनको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है डायरेक्टली इंडिया निकाह पे ही चैट करें और आगे जो है बातचीत करें। और इसके साथ में जो है आप डायरेक्टली अगर आप मेनू पे क्लिक करेंगे, 3 लाइन मेनू पे लेफ्ट साइड टॉप पे, तो वहाँ से भी जो है आपका वो चैट और ग्रुप चैट का ऑप्शन आपको दिखेगा, वहाँ से भी जो है आप चैटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा और आपके रिश्ता तलाश करने की जो प्रोसेस में आपको आसानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।